उस गली में हाहाकार मच जाती है। एक दिन जेठ का महीना आया, कड़क धूप पड़ रही थी, बहुत तेज से गर्मी लग रही है। महाराज परीक्षित आज रुक्मिणी अपनी सखियों को साथ में लेकर के चली है और जाकर के अपने पिता के बाग में खेलने लगी लड़कियों के साथ में। क्या गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही है रुक्मिणी। किसका? बोले गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही है। एक सखी ने बनाई गुड़िया और रुक्मिणी ने बनाओ गुड्डा। अब दोनों की शादी करने लगी है और जब शादी करी, मैया स्नेहा ने देखा कि मेरी बेटी शादी की योग्य हो गई। और वैसे भी आप तो जानते हो परीक्षित, घर में अगर जवान बेटी हो जाए तो घर का काम बाद में करना चाहिए, पहले बेटी के पीले हाथ कर देना चाहिए। क्योंकि काम तो फिर हो सकता है लेकिन बेटी की शादी बाद में नहीं हो सकती। विचार किया है रानी ने और रानी सोचती हुई घर वापस आई है। अभी राजा को बुलाऊंगी, आ जाइए बेटी के लिए सुंदर सा घर दिखवाऊंगी और आ जाइए बेटी के लिए सुंदर सा वर दिखवाऊंगी, आ जाइए बेटी के पीले हाथ करूंगी। मेरे भैया रानी ने बांदी को बुलाया है। कैसे बुलाया जरा ध्यान दें। होंगे वैसे जिंदगी में कोई कलेश नहीं है, जब शादी होगी तो ज्यादा नहीं थोड़ा सा लफड़ा होगा। और नारद जी इतना कहकर के वहां से चले गए। इधर धीमे धीमे से समय व्यतीत होता जा रहा है और रुक्मिणी बड़ी होती जा रही है। और जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो इतनी सुंदर थी कि रुक्मिणी की नाक तो इतनी सुंदर आई कि देख के हिरनी शर्माए जाए, इतनी सुंदर। एक कवि कहता है और दिन रात लली बढ़ने लगी। खोले होता है।
उद्धव जी लौट कर के वापस आए, और जब उद्धव जी लौट कर के वापस आए हैं, इधर काल वन को साथ में लेकर के और राजा जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। तो रात ही रात में विश्वकर्मा को भगवान कन्हैया ने बुलाया और कहा कि जाओ और जाकर के बीचा बीच समुद्र की टापू पर एक सुंदर सी द्वारका नगरी का निर्माण करवाओ। तो ऐसा ही किया है, विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया है। भगवान कन्हैया रात ही रात में सभी यादवों को लेकर के और द्वारका में पहुंच गए हैं। रात ही रात में यादव पहुंचा दिए। अब केवल मथुरा पर भगवान कन्हैया और दाऊ भैया रह गए। जैसे ही कालियाबन को साथ लेकर के महाराज जरासंध आए, तो वहां पर युद्ध भगवान ने नहीं किया, बल्कि युद्ध को छोड़ करके कन्हैया भाग पड़े। तो वहीं पर एक और नाम पड़ा है, रणछोड़ भगवान। बोलिए सच्चे दरबार की। सीधे द्वारका में पहुंच गए हैं यादव। भगवान कन्हैया रण छोड़ करके भागे तो धौलागिर की गुफा थी। उस गुफा में गहरी नींद में राजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे, गहरी नींद में। तो भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, और जैसे ही पीतांबर डाला तो कालबन ने सोचा कि ये मेरे डर की वजह से ये पीतांबर तान के सो गया है। बुरा भला कहा, पीतांबर को झटका। तो जैसे ही मुचकुंद महाराज गहरी नींद से उठे तो कालियाबन को जला करके भस्म कर दिया, और जरासंध को मार मार करके परास्त कर दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब भगवान कन्हैया द्वारका में रहने लगे हैं। तो याद करके उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग जाते था। तो कन्हैया से
और ये हमारे गले में हार आ रहा है। आलोक यादव नगला धना के रहने वाले हैं। भगवान से आशा करेंगे भैया धर्म क्षेत्र में आगे को अपना हाथ बढ़ाते रहेंगे, यही आशुकांक्षा है। वसुदेव अब तुझे पापा नमक नैया दुई बापन के जाए समनिया दुई बापन के जाए जय बोलो समरैया की जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो। बोलिया की जय बोलो जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। जय बोलो राम जी के भैया की जय बोलो। दुई बापन के जाए कहाँ गए कंस मारे में भाई, ऐसे कैसे चले जाओगे? इधर आ जाओ। तुमने भैया एक आदमी का मर्डर किया है। हाँ 112 नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, एक आदमी को मारता। कहाँ है तुम्हारा हथियार? उसका पूजन करें जरा। मंगा फोन लगा रहा हूँ मैं। दो बोल सच्चे दरबार की। भोजराज कंस को जैसे ही कन्हैया ने मारा तो हस्ती प्राप्ति रोने लगी है। अरे राजा जब तुम चलता है तब तो जैसे हरी के खरन जाता है। अब को राजा रे हाय। और जब तुम मटके ना जाता है तब जलेबी आता है। अब कोलिया गो मेरे राजा रे ठटरी बादे तो बने करी। कंस को मारने वाले धरा जाए। अरे राजा अब तो तेरे दिला तक रोड पर हो फिर काउंटर कमाई के संग जली भोजराज कंस को मार दिया है। माता बहना सभी बोले भोजराज कंस को मारने वाले सामने आ जाओ, अपना हथियार ले आओ। भगवान कन्हैया में और भोजराज कंस में युद्ध हो रहा है। युद्ध होते होते एकदम से भोजराज कंस को जमीन पर पटक लिया और छाती पर बैठ गए। कहा मामा अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मेरी मैया को दुख दिया था। मारने वाले भैया तैयार हो जाओ। कंस को मारे वाले तैयार हो जाओ। कंस को मारे वाले कंस को मारने वाले भैया तैयार हो जाओ। हो गए तैयार?
एक 2 ढाई बैठ